नमस्कार, मैं सुनील स्वामी आपका हिंदी बाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जीके का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति के बारे में हम उसकी बेसिक जानकारी और 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई उसके बारे में हम जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखिए 1857 की क्रांति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत जहाँ से शुरू होती है वहाँ से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम गवर्नर जनरल की बात करते हैं कि 1817-18 ईस्वी में गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड हेस्टिंग थे। राजस्थान में माहौल बनाने आया था जेम्स टोड, जिसे घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है, जिन्होंने राजस्थान को सबसे पहले राजस्थान नाम भी दिया। राजाओं से संधि की जो बात की थी वो चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी, यानी राजाओं से जो संधि की थी वो चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। और उसमें शर्तें क्या रखी गई थी? देखिए, क्रांति का सबसे जो मुख्य कारण था वो यहीं से शुरू होता है। तो शर्तें क्या थी कि सुरक्षा व विदेशी मामले तो कौन देखेंगे? अंग्रेज देखेंगे। रियासत है वो अंग्रेज़ों को धन देगी, यानी सुरक्षा और विदेशी मामले देखेंगी तो उसका वेतन है वो राजाओं को देना पड़ेगा, अंग्रेज़ों को। और उसमें पॉलिटिकल एजेंट आपके पास रखा जाएगा। ठीक, फिर क्या होता है? आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी उसमें कोई भी बाधा नहीं डालेंगे। सबसे पहले जो संधि की जाती है वो जॉन मैकलम ने की थी। किसके साथ की थी? बात की जाती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के साथ संधि पर बात की जाती है। और रेजिडेंट फॉर राजपुताना, यानी जिसका मुख्यालय रखा जाता है दिल्ली, प्रथम रेजिडेंट फॉर राजपुताना कौन थे? तो डेविड ऑक्टरलोनी थे। 1832 में अजमेर में AGG यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, कौन? एजेंट टू गवर्नर जनरल का मुख्यालय स्थापित किया जाता है। कब किया जाता है? तो 1832 ईस्वी में किया जाता है। और राजस्थान में प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन बनाए गए? तो अब्राहम लोकेट बनाए गए। 1832 में मुख्यालय अजमेर, 1845 में कहाँ रखा गया? सिरोही, माउंट आबू में भी बनाया गया। यानी वो गर्मी और सर्दी का था, तो गर्मियों में तो माउंट आबू में होता था सिरोही में, और सर्दियों में अजमेर में हुआ था। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति की। तो 1857 की क्रांति की सबसे पहले हम प्रतीक की बात करते हैं। तो उसमें क्रांति का प्रतीक क्या था? ये सबसे बड़ा पर्सन है, इम्पोर्टेंट पर्सन है, जिसका क्रांति का प्रतीक होता है कमल और रोटी। ठीक, अब बात करते हैं 1857 की क्रांति की। तो उसमें गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। और एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जो पहले क्या था? मेवाड़ का पीए था। पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट था। और मेवाड़ का प्रथम पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जेम्स टोड, जिसे घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम किसकी? जो पॉलिटिकल एजेंट थे, कौन सी रियासत या कौन सी राजा के पास कौन सा एजेंट था? तो बात करते हैं तो कोटा में बर्टन था, यानी कोट में क्या लगता है? बटन लगता है। मेवाड़ को क्या कहा? झीलों की नगरी कहा जाता है। तो जहाँ झील होंगी वहाँ सोर्स यानी झरने लगे होते हैं। ठीक, तो मेवाड़ में सोर्स। मारवाड़ में मेकमोशन, सिरोही जेडी हॉल, भरतपुर में मोरिसन, और जयपुर में ईडन गार्डन है। तो कौन सा है? ईडन है। ठीक, अब बात करते हैं किसकी? छावनियाँ। छावनियाँ कौन सी है? तो छावनियों की ट्रिक है जो नानी एब देखे। एक तो ये है, दूसरी है हे नानी देवर के ब्याह में खीर राखी। अब देखिए दोनों ही ट्रिक है, दोनों। एक ट्रिक तो नानी एब देखे, एक तो ये है, और दूसरी है जी, दूसरी कौन सी होगी? हे नानी देवर के ब्याह में खीर राखी। ये है दो ट्रिक है। ये साधारण सी भाषा में ए नानी देवर के ब्याह में
खेर राखी, तो ए का क्या हो जाता है, एरिनपुरा हो जाता है। ना का नसीराबाद, नी का नीमच, देवर का देवली हो गया, ब्या का क्या हो गया, ब्यावर हो गया, और खेर राखी मतलब खेरवाड़ा। एक तो ये हो गया। और दूसरा आपने जो देख रहे हो नानी एब देखे, नानी एब देखे, ना से नसीराबाद, ठीक, और नी से नीमच जो एमपी में था, नसीराबाद अजमेर में था, ए से एरेनपुरा, बै से ब्यावर अजमेर में, दे से देवली, खे से खेरवाड़ा उदयपुर। ठीक, ये थे। अब हम बात करते हैं आगे किसमें क्या था। तो जो नसीराबाद था अजमेर, इसमें राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत है वो सबसे पहले यहीं होती है। फिर नीमच जो एकमात्र छावनी है जो राजस्थान से बाहर है। ब्यावर खेरवाड़ा में विद्रोह नहीं हुआ था, ब्यावर और खेरवाड़ा में कोई भी विद्रोह नहीं हुआ। 1857 की क्रांति का जो मुख्य कारण था, तत्कालीन कारण था, वो क्या था। वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन तत्कालीन कारण था वो क्या था, वो था ब्राउन बेंस राइफल की जगह किसका प्रयोग किया गया, एनफील्ड राइफल, और इसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होने मुख्य कारण माना गया है। यानी इसको जब भी राइफल को चलाना होता था तो इसके जो कैप लगी होती थी उसको मुँह से खोलना पड़ता था, दांतों से काटना पड़ता था, तभी चलाया जाता था। तो इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही तरह के सैनिक थे, तो वो दोनों ही इस तरह का काम करना नहीं चाहते थे। तो तत्कालीन कारण तो ये था, और बहुत सारे कारण थे जिनमें राजाओं के साथ जो संधि की थी उनके ऊपर उन्होंने अपना काम नहीं किया, ऐसे बहुत सारे कारण थे। तो जो हमें प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, तो ब्राउन बेंस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना था। अब बात करते हैं हम किसकी, नसीराबाद में, जिसमें राजस्थान की सबसे पहले क्रांति होती है। नसीराबाद में अजमेर, और इसमें जो क्रांति होती है वो कब होती है, 28 मई 1857 को होती है। राजस्थान में पहली बार क्रांति होती है। ठीक, और कहाँ से आती है, इसमें जो बटालियन है वो 15वीं बटालियन है, वो बंगाल से आती है, और जिसका नाम 15वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन, जो सैनिकों ने क्या की थी, क्रांति की शुरुआत की थी। 30वीं नेटिव जो इन्फेंट्री जिसे कहते हैं वो क्या, इन्होंने इनकी सहायता की थी। तो देखिए नसीराबाद में किसने सहायता की और क्या किया था। क्रांति करने वाली तो थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, और इसकी सहायता करने वाली थी 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। और बॉम्बे लॉन्चर्स थे वो अंग्रेज़ों के भरोसेमंद थे। उस समय अंग्रेजी अधिकारी था प्रिचार्ड। कौन था, प्रिचार्ड अंग्रेजी अधिकारी था। 15वीं इन्फेंट्री नेटिव इन्फेंट्री का जो बख्तावर सैनिक था उसने सबसे पहले विद्रोह किया। और इस क्रांति में जो मारे गए थे वो कौन थे, देखिए उसकी ट्रिक बनाई गई 7, यानी स्पोर्टिस वुड, वैनी और न्यूबोरो। घायल होने वाले तो लोहा, यानी लोहा का यानी लोक और हार्डी थे। ये अंग्रेज अधिकारी थे, ये अंग्रेज अफसर थे जो घायल और मारे गए थे। दूसरी अपनी जो बात कर रहे हैं भरतपुर रियासत की, और भरतपुर रियासत में क्रांति की गई थी, वो की गई थी 31 मई 1857 को जसवंत सिंह के द्वारा। जसवंत सिंह उस समय राजा था और पॉलिटिकल एजेंट था, मॉरिसन जो भाग गया था, और विद्रोह करने वाले थे गुर्जर और मेव। फिर आता है नीमच, और नीमच में जो क्रांति होती है वो होती है 2 जून, यानी 3 जून 1857 को तो क्रांति होती है। ठीक, उससे पहले 2 जून को क्या होता है, कर्नल एबोट हैं वो उन्हें वफादारी की शपथ दिलाता है, और मोहम्मद अली बेग शपथ से क्या कर देता है, मना कर देता है कि मैं ऐसी शपथ नहीं लूँगा। और 3 जून 1857 को हीरा सिंह के नेतृत्व में यहाँ क्रांति शुरू हो जाती है। तो नीमच में सबसे पहले क्या होता है, 2 जून को कर्नल एबोट वफादारी की शपथ दिलाता है, मोहम्मद अली बेग शपथ लेने से मना करता है। 3 जून 1857 को हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत होती है। फिर बात करते हैं हम 100 वर्ष व अर्जुन सिंह ने नीमच में आटे में हड्डियों का चूरा मिलने होने का खंडन किया, सैनिकों के साथ खाना खाकर। शाहपुरा भीलवाड़ा में है, और लक्ष्मण सिंह ने क्रांति का स्वागत किया। निम्बाहेड़ा टोंक में जनता द्वारा स्वागत किया गया। देवली छावनी है वो महिंदपुर टुकड़ी विद्रोहियों से जुड़ी और
दिल्ली रवाना हो गई। इसमें 40 अंग्रेज परिवार को डूंगला गांव में रुगा राम ने शरण दी। उसके बाद इनको महाराजा स्वरूप सिंह जो मेवाड़ के थे ने जग मंदिर में शरण दी, जिसे दोस्ती लंदन यानी स्वरूप सही सिक्के चलाए थे। फिर बात करते हैं अरीनपुरा छावनी जो पाली में है। 21 अगस्त 1857 को क्रांति की जाती है। जोधपुर लीजियन HD यानी अरीनपुरा चलो दिल्ली मारो फिरंगी का क्या दिया, नारा दिया। 21 अगस्त पूर्विया सैनिक जेडी हॉल के बगले पर आक्रमण कर इसके बाद वो कहाँ चले आते हैं, अरीनपुरा में चले आते हैं। ठीक, और अरीनपुरा में जब चले आते हैं, अरीनपुरा में जब आते हैं तो उसके बाद आवा का जो सामंत था कुशाल सिंह चंपावत को अपने साथ अरीनपुरा सैनिकों को जोड़ते हैं। जोधपुर या मारवाड़ का शासक उस समय तख्त सिंह था। प्रश्न ये पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय जोधपुर या मारवाड़ का शासक कौन था, तो महाराजा तख्त सिंह था। जोधपुर सेना में मोती खां, तिलक राम और शीतल प्रसाद ने क्या किया था, विद्रोह किया। बिठौड़ा का युद्ध, अब जो अरीनपुरा के सैनिक थे जिन्होंने किसका नेतृत्व स्वीकार किया, कुशाल सिंह चंपावत का। और कुशाल सिंह चंपावत के साथ जो युद्ध होते हैं उनका मुख्य था, सबसे पहला जो युद्ध होता है वो होता है बिठौड़ा का युद्ध, जो 8 सितंबर 1857 को हुआ था। बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है। कुशाल सिंह चंपावत और उसके साथ क्रांतिकारी थे। किसके साथ युद्ध हुआ, कैप्टन हितकोट और जोधपुर के कुशाल राज सिंघवी और आनोद सिंह पंवार सेनापति साथ में मिलकर कुशाल सिंह के साथ युद्ध करते हैं। रिजल्ट रहता है कुशाल सिंह चंपावत विजेता रहता है और आनंद पंवार मारा जाता है। फिर युद्ध होता है चेलावास का युद्ध, जिसे गोरा काला युद्ध भी कहा जाता है, जो युद्ध होता है 18 सितंबर 1857 को। इसमें जो युद्ध करने वाले हैं वो कौन कौन होते हैं, एक तरफ तो कुशाल सिंह चंपावत व क्रांतिकारी होते हैं, दूसरी तरफ एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मैक मोसन जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। इसमें भी रिजल्ट क्या निकलता है, इसमें भी कुशाल सिंह चंपावत विजेता रहता है और जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मैक मोसन, उसका सिर काटकर आवा के किले पर लटकाया जाता है। इसके एक महीने बाद फिर 10 अक्टूबर 1857 को सैनिक अशोक ठाकुर शिवनाथ के नेतृत्व में दिल्ली प्रस्थान करते हैं। फिर होता है आवा का युद्ध, और आवा का युद्ध होता है 20 जनवरी 1858 को। इसमें कौन शामिल होते हैं, कुशाल सिंह के साथ किसका युद्ध होता है, कर्नल होम्स और हंसराज जोशी जो जोधपुर के थे। 24 जनवरी 1858 को इस युद्ध का नतीजा निकलता है, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। कुशाल सिंह कोठारिया ने रावत जोध सिंह की यहाँ शरण ली। टेलर कमीशन बैठता है और कुशाल सिंह को क्या दर्ज दिया जाता है, निर्दोष बताया जाता है। कुशाल सिंह चंपावत ने अंतिम समय मेवाड़ उदयपुर में बिताया, यानी अपना अंतिम समय कहाँ बिताया, तो मेवाड़ उदयपुर में बिताया। अब कुशाल सिंह की सहायता करने वाले जो ठिकानेदार थे वो कौन थे, शिवनाथ सिंह आसोपा के थे, बिशन सिंह गुल्लर के थे, पृथ्वी सिंह लांबिया थे, चांद सिंह बसवाना थे, अजीत सिंह अलनियावास थे, केसरी सिंह सलूम्बर के थे और रावत जोध सिंह कोठारिया के थे, जिन्होंने जो 24 जनवरी को जो युद्ध हारते हैं उसके बाद इन्हें शरण दी थी। इसके बाद बात करते हैं कोटा में क्रांति। कोटा में क्रांति होती है और वो होती कैसी है, जन विद्रोह होता है। उसमें कोटा का राजा राम सिंह द्वितीय था को नज़रबंद कर लिया जाता है और ये जो जन विद्रोह होता है ये होता है 15 अक्टूबर 1857 को। कौन करते हैं, तो जो नेतृत्वकारी होते हैं वो होते हैं वकील जयदयाल जो मथुरा के, और इनके साथ होते हैं मेहराब खां जो करौली के, ये विद्रोही थे। इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल एजेंट बर्टन का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया। वह बर्टन के 2 पुत्र आर्थर व फ्रैंकलिन तथा डॉक्टर शेल्डर की हत्या भी कर दी। ये प्रश्न है वो बहुत बार पूछा गया है कि कोटा में किन की हत्या की गई थी, तो बर्टन की हत्या की जाती है और उसका सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया जाता है। और बर्टन के दोनों पुत्र थे आर्थर फ्रैंकलिन तथा जो डॉक्टर शेल्डर था उनकी भी हत्या कर दी जाती है। कोटा को विद्रोहियों से आज़ाद कराया जाता है, वो 30 मार्च 1858 को कराया जाता है, जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं, करौली के मदनपाल
ने राम सिंह द्वितीय को मुक्त करवाया, जिन्हें अंग्रेज़ों ने 17 तोपों की सलामी दी थी। और करौली के मदनपाल के साथ अंग्रेजी अधिकारी कौन था? रॉबर्टसन था, इन्होंने किया था। धौलपुर से जो क्रांति होती है उसमें देखिए, धौलपुर में जो क्रांति होती है उसमें बाहरी क्रांति होती है और उनकी दमन भी सेना बाहरी होती है। एकमात्र ऐसी रियासत जहाँ क्रांति भी बाहर के लोग करते हैं और दमनकारी भी उसको बाहर की सेना ही करती है। अब क्रांतिकारी कौन थे? तो हीरा सिंह, रामचंद्र और देवा गुर्जर थे। दमन के लिए सेना कहाँ से आई थी? पटियाला से आई थी। और उस समय यानी क्रांति के समय राजा था भगवंत सिंह। धौलपुर का राजा कौन था? तो भगवंत सिंह था। टोंक में क्रांति, अब टोंक में जो क्रांति होती है वो नवाब वजीर उद दौला करते हैं, जो अंग्रेज़ों का साथ देते हैं। नवाब जो वजीर उद दौला है वो अंग्रेज़ों का साथ देते हैं। मीर आलम खां, मोइनुद्दीन क्रांतिकारियों का साथ देते हैं। देखिए, नवाब तो किसका साथ देते हैं? अंग्रेज़ों का साथ देते हैं, स्वाभाविक है। और मीर आलम खां और मोइनुद्दीन ये क्रांतियों का साथ देते हैं। फिर क्या होता है? महिलाओं ने यहाँ क्रांति में भाग लिया था, यानी एकमात्र ऐसी रियासत जहाँ महिलाओं ने क्रांति में भाग लिया। इसकी जानकारी मोहम्मद मुजीम के नाटक आजमाइश में बताया है। ताराचंद पटेल ने जैक्सन की सेना का सामना किया। अब बात करते हैं जयपुर रियासत की। जयपुर रियासत का उस समय राजा था राम सिंह द्वितीय, जिसने अंग्रेज़ों का साथ दिया। और इस समय पॉलिटिकल एजेंट था ईडन। अंग्रेज़ों ने सितारे हिंद और कोटपुतली का परगना दिया। किसे दिया? तो महाराजा राम सिंह को दिया, यानी इनको उपाधि दी जाती है सितारे हिंद। अगर हिंदी की बात करें तो सितारे हिंद किसे दी गई है? शिव प्रसाद सिंह को दी गई है, जो सितारे हिंद के नाम से जाने जाते हैं। और बीकानेर की बात करते हैं तो बीकानेर में महाराजा सरदार सिंह थे। कौन थे? सरदार सिंह एकमात्र शासक जिन्होंने राजपूताना से बाहर जाकर हिसार, सिरसा, बडालू, पंजाब में अंग्रेज़ों की सहायता की थी। एकमात्र, ये प्रश्न बहुत बार आया है कि एकमात्र ऐसा राजा जो अपनी रियासत से बाहर जाकर अंग्रेज़ों की सहायता करता है, तो कौन था? तो महाराजा सरदार सिंह। कहाँ? महाराजा सरदार सिंह। और महाराजा सरदार सिंह बीकानेर एकमात्र शासक जिन्होंने राजपूताना से बाहर जाकर हिसार, सिरसा और बडालू, पंजाब में अंग्रेज़ों की सहायता की। अंग्रेज़ों ने टिब्बी के 41 गांव इन्हें क्या कर दिए थे? भेंट कर दी थी। अब पढ़ेंगे हम अमरचंद बाठिया के बारे में। और अमरचंद बाठिया कौन थे, उनकी बात करते हैं। तो वो देखिए, अमरचंद बाठिया बीकानेर से थे। 1857 की क्रांति का भामाशाह जिसे कहा जाता है, जिसने किसका साथ दिया? लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को दिया। राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान की जो पहली फांसी है वो किसे दी गई थी? अमरचंद बाठिया को दी गई थी। ग्वालियर में इनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। अब बात करते हैं डूंगजी व जवाहर जी की। डूंगजी व जवाहर जी की जो बात कर रहे हैं हम, वो क्या है? डूंगजी और जवाहर जी शेखावटी क्षेत्र के थे। जवाहर जी को बीकानेर के महाराजा रतन सिंह ने शरण दी। नसीराबाद छावनी को लूटा। इनके गीतों को छावलिया कहते हैं, यानी डूंगजी और जवाहर जी के जो गीत उन्हें क्या कहा जाता है? छावलिया कहा जाता है। आगरा जेल में रखा। दोनों चाचा भतीजे थे। अलवर रियासत की बात करते हैं तो अलवर में जो राजा थे वो विनय सिंह थे, यानी जिन्हें बन्ने सिंह भी कहा है। इन्होंने अंग्रेज़ों का समर्थन किया। फिर बात करते हैं बूंदी रियासत की। बूंदी के राजा थे महाराव राम सिंह, जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया और कोटा सेना भी नहीं भेजी। फिर बात करते हैं हम किसकी? जैसलमेर रियासत की। तो जैसलमेर रियासत के जो शासक हैं वो रणजीत सिंह थे। कौन थे? रणजीत सिंह थे। उमेदपुरा छावनी के नाम से प्रसिद्ध झालावाड़ क्रांति के समय शासक कौन थे? क्रांति के समय शासक पृथ्वी सिंह थे झालावाड़ के। फिर बात करते हैं 1857 की। लोक देवी कौन थी? तो सुगाली माता थी। मूर्ति आवा में है। आवा जीत के बाद अजमेर ले गए, वर्तमान में पाली में स्थित है। यानी 1857 की क्रांति की लोक देवी सुगाली माता मानी जाती है, जिसकी मूर्ति आवा में थी। और आवा युद्ध के बाद इसे अंग्रेज़ कहाँ ले गए? अजमेर में। और वर्तमान में वो कहाँ है? पाली में, जिसके 10 सिर हैं और 54 हाथ हैं। अब बात करते हैं तात्या टोपे की। 1857 की क्रांति से संबंधित था। तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग, जो ग्वालियर का विद्रोही नेता था। 2 बार राजस्थान में आता है। सर्वप्रथम भीलवाड़ा में, मांदलगढ़ और जैसलमेर नहीं गए। सलूम्बर के केसरी सिंह चुड़ावत ने तात्या टोपे के रसद सामग्री दी थी, यानी खाने का जो सामान है वो दिया था।
सीकर के मान सिंह नरूका ने तात्या टोपे को पकड़वा। शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को दी जाती है। कैप्टन सावर्स ने अपनी पुस्तक मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन कम्युनिटीज़ में तात्या टोपे की फांसी को क्या बताया, गलत बताया। कैप्टन सावर्स ने क्या कहा, आने वाली पीढ़ियाँ हमसे ज़रूर पूछेगी कि तात्या टोपे को फांसी क्यों दी गई। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से होती है और अंत सीकर में हुआ। अंग्रेज़ों को मुलकरा मीठा ठग कहा शंकरदान सामोर ने। शंकरदान सामोर एक साहित्यकार हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों को क्या कहा, मुलकरा मीठा ठग। प्रिचार्ड की बुक है कम्युनिटीज़ इन राजपूताना। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 लिखी तो नाथुराम खड़गावत ने। ये था 1857 की क्रांति के ऊपर कुछ पर्सन और 1857 की क्रांति के बारे में हमने पढ़ा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।